स्टूडेंट्स, आज हम +1 के 5th चैप्टर का लास्ट लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर है 8। इसको पूरा करने के बाद हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में स्टूडेंट्स मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की लिस्ट है जिसमें से 4 क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं इनको मैं अभी इसी वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड्स में सॉल्व करूंगा। और 4 क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट नंबर 1 पहले ही दे दी है, पहली शीट पे ही दे दी है और ये 4 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो ये 4 क्वेश्चन ये असाइनमेंट में जो दिए गए हैं और 4 क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा ये सभी इसी स्पेशल टाइप में आते हैं। तो हम पेपर में कैसे गैस करेंगे कि ये वही स्पेशल टाइप है जिसको सबसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया था। तो इसको आइडिया कैसे मिलता है कि हमें ये मेथड लगाना है। जो मेथड मैं आज इस स्पेशल टाइप को सॉल्व करने में सिखाऊंगा, आपको पेपर में पहचान कैसे होगी कि ये वही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आया है। तो इसके लिए हिंट मैंने आपको दिया है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि या जब भी हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा x प्लस आइटा वाई या x माइनस आइटा वाई गिवन होगा और हमें प्रूव क्या करना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां गिवन में चाहे आपके पास x प्लस आइटा वाई हो चाहे x माइनस आइटा वाई, प्रूव हमेशा x स्क्वायर प्लस वाई की टर्म्स में ही होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म्स में ही होगा। अगर कभी गिवन हमें a प्लस आइटा बी की फॉर्म में हो या a माइनस आइटा बी, तो प्रूव किस में करना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सिंबल स्मॉल b हो सकते हैं, a प्लस आइटा स्मॉल b, a माइनस आइटा स्मॉल b, तो होगा फिर स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल b स्क्वायर। इस तरीके का कोई रिलेशन हमें प्रूव करना होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स में यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इफ का मीनिंग गिवन, हमें गिवन है वो है x माइनस आइटा y की फॉर्म में और जो प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही मैं समझा रहा था कि अगर हमें गिवन डाटा x माइनस आइटा y की फॉर्म में हो और जो प्रूव करना हो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की फॉर्म में करना हो, तो हमें इसी स्पेशल टाइप की तरफ माइंड को लेके जाना है। एक बार फिर चेक कर लीजिए। इस बार एक्सप्रेशन हमें a प्लस आइटा b की फॉर्म में दिया गया है, तो जो प्रूव करना है वो आप गेस कीजिए किसमें होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। एक बार फिर चेक कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में x प्लस आइटा y की फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया गया है, तो जो हमें प्रूव करना होगा वो किसमें होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन में देखिए अगर a प्लस आइटा b, तो प्रूव क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c प्लस आइटा d, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e प्लस आइटा f, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g प्लस आइटा h, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, a प्लस आइटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको इशारा करता है कि ये चारों टाइप इसी टाइप से आपको याद आएंगे। जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है उनको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो गिवन एक्सप्रेशन है वो x प्लस आइटा y की फॉर्म में है, तो जरूर प्रूव करने किसमें करना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की फॉर्म में करना होगा। x माइनस आइटा y की फॉर्म में सेकंड क्वेश्चन है, तो प्रूव किसमें करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब स्टूडेंट कह रहा है कि सर इस पे एक अलग से स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि रूट क्वेश्चन में है, आंसर में रूट नहीं है, तो लास्ट में इसने रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला स्टेप कर दिया होगा, इसलिए यहां पे स्क्वायर एक्स्ट्रा आया। और यहां पे जो थर्ड क्वेश्चन की असाइनमेंट देखते हैं तो a प्लस कैपिटल आइटा b फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो प्रूव करना है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन में x प्लस आइटा y की फॉर्म में दिया गया है, तो प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि चाहे हमें x प्लस आइटा y की फॉर्म में, चाहे हमें x माइनस आइटा y की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दिया गया हो, लेकिन प्रूव हमेशा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही करना होगा। चाहे हमें कैपिटल A प्लस आइटा b दिया गया हो, चाहे कैपिटल A माइनस आइटा b दिया गया हो, तो प्रूव जो हमें करना होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही करना होगा। तो इस टाइप के लिए फिर हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें जिस तरीके से टीचर अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें इसको सॉल्व करने का मेथड बता रहा है, उस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये स्पेशल टाइप क्वेश्चंस है। तो ये 4 क्वेश्चंस की एक ही टाइप है और ये 4 असाइनमेंट के क्वेश्चंस की भी एक ही टाइप है, लेकिन ये 5th क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा अलग है, इसको मैं अलग ढंग से कराऊंगा।
लेकिन ये 4 क्वेश्चंस ये और 4 क्वेश्चंस असाइनमेंट के, ये सभी एक ही टाइप से हैं। और इनका हिंट मैंने आपको दे दिया कि जब हमें ये दिया हो या ये दिया हो प्रूव, लेकिन यही करना होगा। जब हमें a प्लस आइटा b दिया हो या a माइनस आइटा b, तो प्रूव हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही करना होगा। तब हमें इसको स्पेशल टाइप वाला क्वेश्चन समझना है, और जिस मेथड से मैं आप बताने जा रहा हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, वो मेथड आपको अडॉप्ट करना है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। इफ हमें दिया गया है x माइनस आइटा y इक्वल टू a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d रूट, और प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल रूट। ये हमें प्रूव करना है। तो जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया और जहां हमें पहुंचना है, उस दोनों के हिंट से हमें आइडिया मिल गया कि हमें स्पेशल टाइप अडॉप्ट करनी चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? x माइनस वाई आइटा इक्वल टू दिस मच, इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लीजिए। फिर आप हमेशा हर क्वेश्चन में, इस टाइप के हर क्वेश्चन में यही फ्लो चार्ट आप अपनाएंगे। और क्या कहता है ये फ्लो चार्ट? टेकिंग कंजुगेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का कंजुगेट बना दो, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, वो सही। जब आप इन दोनों का कंजुगेट बनाते हैं, तो कंजुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे बनाया जाता है कि आप आइटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, वो बन जाता है कंजुगेट। तो चेक कीजिए, x माइनस वाई आइटा बन गया x प्लस वाई आइटा। क्या मैं इसका कंजुगेट कर चुका हूं? आपको यस कहना चाहिए। यहां पे चेक कीजिए, क्या मैंने इसका कंजुगेट किया? a प्लस b आइटा। इसका कंजुगेट बनता है c प्लस d आइटा, और रूट की जगह रूट है, और इस रिजल्ट को हमने नंबर 2 मार्क किया। ये कंजुगेट बनाने के बाद की पोजीशन है, इस रिजल्ट को नंबर 2, और जो गिवन था वो इक्वेशन नंबर 1। फिर दोनों रिजल्ट्स को आपस में हमेशा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई रिजल्ट 1 एंड 2। जब आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, राइट राइट से मल्टीप्लाई होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है, ये पहली ब्रैकेट और ये दूसरी ब्रैकेट। फिर राइट हैंड साइड में ये पहला सारा और ये दूसरा सारा हमने लिख दिया। एक ही रूट के अंदर इन दोनों को लिख दिया गया, ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स भी और डिनोमिनेटर वाले भी दोनों ब्रैकेट्स लिख दिए गए। यहां ये ऐसे है। अब आपको a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। उस आइडेंटिटी से x का स्क्वायर माइनस y आइटा का होल स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर माइनस b आइटा का होल स्क्वायर, नीचे c स्क्वायर माइनस d आइटा का होल स्क्वायर बनता है। और आइटा स्क्वायर जब आप इसको खोल देंगे तो y स्क्वायर आइटा स्क्वायर दिखेगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइटा स्क्वायर दिखेगा, नीचे भी d स्क्वायर आइटा स्क्वायर दिखेगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है। जैसे ही आपने यहाँ आइटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा तो ये प्लस b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आइटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा तो ये प्लस b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आइटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा तो ये प्लस y स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल रूट। तो क्या ये हमारे जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड एकदम आ गई, तो हैंड्स। तो आपने क्या याद किया? जब भी आपको x माइनस वाई आइटा दिया गया हो और आपको पहुंचना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे हो, तो हमेशा क्या करेंगे, जो रिलेशन आपको दिया गया उसका कंजुगेट तैयार कीजिए, उसको नया नंबर मार्क कीजिए, और दोनों रिजल्ट्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में आपको यही मेथड अडॉप्ट करना है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, और इस तरीके से मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड स्टूडेंट्स, इफ a प्लस आइटा b इक्वल टू x प्लस आइटा होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ऐसा आपको दिख रहा है। तो क्या आपने इस क्वेश्चन को देखते ही गेस कर लिया कि ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है? कर लेना चाहिए, क्योंकि a प्लस आइटा भी दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? टू प्रूव हमने लिख दिया जो हमें प्रूव करना है, और गिवन b हमने यहां से देख के लिख दिया, a प्लस b आइटा इक्वल टू x प्लस आइटा
ब्रैकेट होल स्क्वायर 2x² + 1 इक्वेशन 1 मान किया। फिर आपको याद है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन लगेगा तो आपने यही लाइन लिखनी है, टेकिंग कंजुगेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। तो इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड आप कंजुगेट बना देंगे। जब आप कंजुगेट बनाते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ आइटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना होता है, उससे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बन जाता है। तो a + b आइटा बन जाएगा a - b आइटा, और x + आइटा बन जाएगा x - आइटा, होल स्क्वायर वैसा ही रहेगा, और नीचे आइटा है ही नहीं इसलिए कोई ब्रैकेट पे चेंज नहीं आएगा। ये रिजल्ट हमें तैयार हुआ सेकंड। अब हमेशा रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड वाली ब्रैकेट्स राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमने इनटू में लिखी, ऐसे ही हमने ये और ये भी इनटू में लिखी। अब यहां पे तो हमने कुछ खास नहीं किया अभी, लेकिन इधर आप ध्यान से देखिए क्या है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है तो इसलिए होल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर खोलने की बजाय हमने इसको ब्रैकेट को इकट्ठा करके x + आइटा x - आइटा होल स्क्वायर बाहर कर दिया। अब यहाँ पे a + b और a - b वाले फार्मूले से हम a² - b² लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर वहीं का वहीं है। यहाँ पे भी a² - b² लिख सकते हैं, यानी b आइटा का स्क्वायर लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। जब हमने ऐसा किया तो आइटा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर b² आइटा स्क्वायर, यहाँ पे आइटा स्क्वायर बन जाएगा और होल स्क्वायर वही रहेगा, और नीचे वाली ब्रैकेट पे भी होल का स्क्वायर रहेगा। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, जैसे ही आपने यहाँ -1 लिखा तो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 लिखा तो ये भी +b² हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा a² + b² और यहाँ पर बनेगा x² + 1 होल स्क्वायर 2x² + 1 होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इस तरीके से आपने जो प्रूव करना था वो सब कुछ आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था आपको, और फिर आपने लिखा हेंस प्रूव कि आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन थर्ड, इफ cos थीटा + आइटा sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू x + आइटा y, और प्रूव करना है x² + y² इक्वल टू 1। तो जो प्रूव करना है हमने पहले वो लिखा और जो गिवन है वो लिख दिया। cos थीटा + आइटा sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू x + आइटा y। तो हमने देखा कि जो हमें प्रूव करना है उसमें x² + y² लेफ्ट हैंड साइड है, और जो गिवन है उसमें x + आइटा y राइट हैंड साइड है। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले x + आइटा y को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और ये वाला एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड, मतलब आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो x + आइटा y को आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और cos थीटा + आइटा sin थीटा होल स्क्वायर को आपने राइट हैंड साइड लिख के फिर इक्वेशन 1 मान देंगे। फिर आपको पता है कि इक्वेशन 2 कैसे जनरेट होगी, टेकिंग कंजुगेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और बोथ साइड। तो इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड आप कंजुगेट डालेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी आइटा वाले पार्ट का साइन चेंज होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी आपके पास 2। अब दोनों रिजल्ट्स 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दोनों रिजल्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दिख रही है, लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा तो ये होल स्क्वायर हमने पूरी ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और ये फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दिखाई, और ये जो स्पेस स्क्वायर और स्पेस स्क्वायर था ये होल का स्क्वायर बना दिया। अब आपको ये a + b और ये a - b ब्रैकेट दिख रही है, जिसको हम नेक्स्ट टाइम a² - b² कह सकते हैं। उस नॉलेज से cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस आइटा sin थीटा का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर पूरी ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर वो बाहर निकल रहा है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस आइटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इधर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे भी a + b और a - b से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a² - b² से x² - y² आइटा स्क्वायर बना। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। जैसे हमने आइटा स्क्वायर की वैल्यू को -1 लिखा तो ये +y² हो गया, और यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू को -1 लिखा तो ये +sin² हो गया। और sin² + cos² आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है 1। ये आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1। उस नॉलेज से हमने इसको 1 का स्क्वायर कहा, नेक्स्ट टाइम ये 1 बन गया, और इधर x² + y²। क्या हमें यही प्रूव करना था, x² + y² इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए स्टूडेंट्स, इफ a + आइटा b
C plus iota D, E plus iota F, G plus iota H equal to A plus iota B, और शो करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इंटू G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमें शो करना है। तो आज हमें दिया क्या गया है, A प्लस आइटा भी दिया गया है और पहुंचना है हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हमारे स्पेशल टाइप वाले क्वेश्चंस की तरफ इशारा करता है। तो हमने जो शो करना है पहले वो लिख दिया गया और जो गिवन है वो लिख दिया, फिर हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क किया। इसको लेफ्ट हैंड साइड लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर राइट हैंड साइड है, इसलिए इसको इधर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टेकिंग कंजुगेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, जब हमने कंजुगेट किया तो आइटा के साइन चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस हो गया, इस ब्रैकेट में भी माइनस, इस ब्रैकेट में भी माइनस, इस ब्रैकेट में भी माइनस और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस, ये रिजल्ट 2 मिला। फिर दोनों रिजल्ट्स को आपको पता है कि आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में जो आपको ये 4 ब्रैकेट्स दी गई हैं वो चारों लिखी और सेकंड रिजल्ट की जो 4 ब्रैकेट है वो चारों लिखी और राइट हैंड साइड एक एक ब्रैकेट है वो भी आपने लिखी। अब आपने a प्लस आइटा b के पास फिफ्थ नंबर वाली ब्रैकेट a माइनस आइटा b को लगा दिया, c प्लस आइटा d के पास आपने c माइनस आइटा d ब्रैकेट को लगाया, ऐसे ही e प्लस आइटा f के साथ आपने e माइनस आइटा f को लगाया और g प्लस आइटा h के साथ आपने g माइनस आइटा h को लगाया और राइट हैंड साइड भी ऐसे पेयर बना दिया। और अब आपको एक फार्मूला दिख रहा है a प्लस b और a माइनस b, तो उसकी जगह आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला यूज किया। हर पेयर में आपने इस तरीके से एक फार्मूला लगाते जा रहे हैं, c स्क्वायर माइनस आइटा d होल स्क्वायर, यहाँ पे e स्क्वायर माइनस आइटा f होल स्क्वायर वगैरह, और ये यूजिंग फार्मूला a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला हमने लगाया। जब हम स्क्वायर खोलना शुरू करेंगे तो आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे आइटा स्क्वायर d स्क्वायर, आइटा स्क्वायर f स्क्वायर, आइटा स्क्वायर s स्क्वायर और यहाँ पे आइटा स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो आपने आइटा स्क्वायर की जगह जब -1 लिखा तो ये प्लस b स्क्वायर बन गया, ये प्लस d स्क्वायर बन गया, ये प्लस f स्क्वायर बन गया और ये प्लस h स्क्वायर बन गया और सामने आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। जो आपने प्रूफ शो करना था वो रिलेशन सारा आपका बन गया। लेफ्ट हैंड साइड आपको 4 ब्रैकेट दिखनी चाहिए स्क्वायर्स में और राइट हैंड साइड एक ही ब्रैकेट दिखनी चाहिए स्क्वायर्स में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड शो, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इफ x प्लस आइटा y होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आइटा v, और शो करना है u by x v by y इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हमें शो करना है। तो जो शो करना है वो हमने लिखा और जो हमें गिवन है वो भी हमने लिख दिया। अब हमने देखा कि जो हमें शो करना है वो उसमें u और v लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें u और v राइट हैंड साइड है, तो हमने पहले चेंज किया, जो राइट हैंड साइड था उसको लेफ्ट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको राइट हैंड साइड, ताकि दोनों साइड आपको कोएफिशिएंट एक जैसे दिखे वेरिएबल्स। अब a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, उस नॉलेज से x क्यूब प्लस आइटा y क्यूब प्लस 3x इनटू आइटा y और ब्रैकेट में x प्लस आइटा y, और जब मैं इसको खोलना चाह रहा हूं तो x क्यूब प्लस आइटा क्यूब y क्यूब और 3xy आइटा और ब्रैकेट से। अब आइटा क्यूब के लिए आप जानते हैं कि उसको इवन पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आइटा स्क्वायर इनटू आइटा और y क्यूब ऐसे, और जब 3xy आइटा को इससे मल्टीप्लाई करा तो बना 3x स्क्वायर y आइटा और 3xy आइटा को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो बना 3xy स्क्वायर आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है, तो आपने यहां भी -1 लिखा और यहां भी -1, जैसे ही आपने यहां -1 लिखा यहां भी माइनस आ गया और यहां भी माइनस और आइटा y क्यूब बचा। अब आपने रियल पार्ट दो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों रियल पार्ट आपने पास कर दिए, ये वाला और ये वाला दोनों रियल पार्ट आपने पास, इनमें से आइटा कॉमन लेकर और इमेजिनरी पार्ट आपने दोनों पीछे कर दिए। नेक्स्ट टाइम हमने आइटा कॉमन ले लिया और इधर से y भी कॉमन ले लिया, पूरी ब्रैकेट में से y भी कॉमन आ सकता था, तो जैसे ही हमने y कॉमन लिया यहाँ y स्क्वायर बचा और यहाँ से y कॉमन लेने का मतलब है 3x स्क्वायर बचा प्लस, और हमने आइटा भी कॉमन ले लिया, यहाँ भी आइटा है यहाँ भी आइटा है, ये आइटा कॉमन ले लिया और इस पार्ट में से हमने x कॉमन ले लिया, x बड़े आराम से आ रहा है तो x स्क्वायर माइनस 3x 3y स्क्वायर।
अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब जब एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो आपको यही लिखना होता है इक्वेटिव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। u इक्वल टू रियल पार्ट में आप देख रहे हैं तो इधर से रियल पार्ट u और इधर से आपको x और ये ब्रैकेट, और जब आप इधर से इमेजिनरी पार्ट पढ़ते हैं तो v और इधर से y और ये ब्रैकेट। y को आप अपॉन में ले आइए v बाय y और यहां से x को आप अपॉन में ले आइए u बाय x, और बाकी रिलेशन नंबर 1 और नंबर 2 से मार्क कर दीजिए। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जो हमें शो करना है वो u बाय x और प्लस v बाय y की फॉर्म में करना है। तो u बाय x का रिलेशन भी हम बना चुके हैं, v बाय y का भी रिलेशन हम बना चुके हैं, जिसको हमने 1 और 2 से मार्क किया। अब जो हमें शो करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में u बाय x प्लस v बाय y की जरूरत है। तो u बाय x की वैल्यू रिलेशन नंबर 1 से लेके आए और v बाय y की वैल्यू रिलेशन नंबर 2 से पीछे लिखा है यूजिंग 1 and 2। और x स्क्वायर जब ऐड किया तो 4x स्क्वायर, y स्क्वायर जब ऐड किए तो -4y स्क्वायर। 4 कॉमन लेने के बाद आपको मिला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड शो। तो स्टूडेंट्स पूरे 5 क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व किए। अब पहली स्लाइड में मैंने आपको असाइनमेंट में, इसमें असाइनमेंट में टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं, वो चारों क्वेश्चंस आप कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं कॉल करके। थैंक यू।